अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों दुनिया को अपनी आंखें दिखा रहे हैं, धमका रहे हैं। फ्रांस से नाराज होकर उसे भी धमकाया गया और वजह है बोर्ड ऑफ पीस। आखिर ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है, जिसमें शामिल होने से इनकार करने पर अमेरिकी राष्ट्रपति का ईगो हर्ट हो जाता है और उसके बाद वो फ्रांस को धमकी तक दे डालते हैं, जिसके लिए उन्होंने दुनिया भर के 60 देशों को निमंत्रण भेजा है, जिसमें भारत भी शामिल है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये बोर्ड ऑफ पीस है क्या और ये कैसे काम करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। ट्रंप ने गाजा के प्रशासन को चलाने और फिर उससे दोबारा बसाने के लिए नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा यानी कि NCAG के गठन का ऐलान किया। गाजा के प्रशासन और पुनर्निर्माण के लिए बनाई गई NCAG कमेटी की देखरेख करने और फंड जुटाने जैसे कामों के लिए ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस यानी कि शांति बोर्ड का ये गठन किया है। ट्रंप खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके अलावा गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी बनाया गया है। ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को न्योता दिया है। साथ ही साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी इस बोर्ड में शामिल होने का बुलावा भेजा गया है। हालांकि इजराइल इससे नाराज है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने शनिवार को कहा कि गाजा के लिए बनाए गए नए प्रशासनिक बोर्ड की घोषणा अमेरिका ने इजराइल से बिना बातचीत करे की है। इजराइल का कहना है कि यह फैसला उसकी सरकारी नीतियों के खिलाफ है। मीडिया रिपोर्ट की अगर माने तो मुख्य समस्या तुर्की विदेश मंत्री हाकान फिदान को शामिल करने से हुई है। तुर्की को हमास का समर्थक माना जाता रहा है और इजराइल के साथ इसका संबंध काफी तनावपूर्ण है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने इजराइल की गाजा कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। इजराइल का कहना है कि ऐसे देशों को गाजा के प्रशासन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। वहीं इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने नेतन्याहू के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि गाजा को कार्यकारी बोर्ड की जरूरत ही नहीं, बल्कि हमास को पूरी तरह से खत्म करने और बड़े पैमाने पर खुद से पलायन करने की जरूरत है। वहीं अगर हम बात करते हैं ट्रंप के इस बोर्ड ऑफ पीस की, तो ट्रंप की इस प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस में सदस्यता को लेकर भी एक नई रिपोर्ट सामने आई है और ब्लूमबर्ग न्यूज ने शनिवार को यह रिपोर्ट की है, जिसमें उन्होंने बताया कि बोर्ड के ड्राफ्ट चार्टर में कहा गया कि देशों को परमानेंट सदस्यता पाने के लिए पहले साल में $1 बिलियन की फीस देनी होगी। ट्रंप तय करेंगे कि किस देश को सदस्य बनने का निमंत्रण मिलेगा। सामान्य सदस्यता 3 साल की होगी, जिसे बाद में रिन्यू किया जा सकता है। अगर कोई देश चार्टर लागू होने से पहले साल में $1 बिलियन से ज्यादा यानी कि $1 अरब कैश फंड देता है तो उसकी 3 साल की समय सीमा लागू नहीं होगी, यानी वो स्थायी सदस्य बन जाएगा। फंड का इस्तेमाल बोर्ड के खर्चों के लिए होगा, लेकिन कहां कैसे खर्च होगा इसकी स्पष्ट डिटेल नहीं दी गई है। व्हाइट हाउस ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को गुमराह करने वाला बताया। व्हाइट हाउस ने कहा कि यह गुमराह करने वाली रिपोर्ट है। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए कोई न्यूनतम सदस्यता फीस नहीं है। यह सिर्फ उन पार्टनर देशों को स्थायी सदस्यता का ऑफर है जो शांति, सुरक्षा और समृद्धि के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दिखाते हैं। इस पहल में ट्रंप इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान भी शामिल है। इसके तहत मिडिल ईस्ट में आधुनिक मिरेकल सिटीज विकसित करने से जुड़े वैज्ञानिकों